प्रणाम। हमारे जो विचार बनते हैं वो शब्दों से बनते हैं। यदि शब्द न हो तो विचार नहीं बनेंगे, क्योंकि विचारों को शब्दों का आधार चाहिए। जो ही शब्द हमारे पास आते हैं तो पुरानी जितनी भी स्मृति है उस शब्द से जुड़ी हुई, उसका रंग रूप, उसका वर्णन, उसके प्रभाव, उसके गुण सब सामने आ जाते हैं। सब ये स्मृति बता देती है और न जाने परिकल्पना करके कितना गहरा ले जाती है और कितना हमें भटका देती है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो शब्द जो है एक ऐसी कीमिया है, एक ऐसी संरचना है जो इन विचारों को बल देती है। विचारों का भोजन है शब्द। शब्द से विचार बनते हैं, विचारों से ख्याल बनते हैं। ये जितनी भी हमारी आशाएं, निराशाएं, सुख दुख जितनी भी स्मृति में आ रहा है वो सब शब्दों का ही भंडारण है। और कौन से शब्दों का हमने वहाँ संचय कर रखा है, इकट्ठे कर रखे हैं, ये हमें मालूम नहीं। बस वो बढ़ते गए और दर पर दर उगड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं और हमें किधर से किधर गतिमान करते रहते हैं। हम अपना गंतव्य स्थान तय नहीं कर पाते, क्योंकि अथाह भरा हुआ है ये। और ये विचार उन शब्दों को और बढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं और कुछ जोड़ तोड़ करते हैं। ज्यों का त्यों भी नहीं देखते हैं। लेकिन हम अगर सही सुने तो और सही सुन करके उन पर गौर करें, उसकी गहराई में जाएं, उसके अर्थ को उगाड़ें, उसके कारण का पता लगाएं कि किन विविध चीज़ों में विभक्त हो जाता है। ये हम गहराई से जाएंगे, देखेंगे, तब जाकर के हमें महसूस होगा। तो ये दौड़ धूप बेहोशी में या ऐसे ही मनोरंजन में या समय जाया करने में जो हम बातचीत करते हैं, कहाँ सुनी करते हैं, उस तरह का सुनना ही हमें गुमराह कर रहा है। इसलिए सुनने पर विशेष ध्यान देना है। सुनने पर ही शब्दों की और विचारों की उपयोगिता समझ में आएगी, नहीं तो हम भटकते रहेंगे और ऐसी जीवन चलता रहेगा। ये जो ध्वनि है, ध्वनि पहले है, शब्द बाद में है। ये आप ख्याल कर लेना, ये हमें समझना होगा। हर शब्द में अपनी एक ध्वनि है और ध्वनि को जो आकार दिया जा रहा है, जिस ध्वनि में तोड़ मरोड़ किया जा रहा है, उससे शब्द बन रहा है और फिर अर्थ निकल रहा है। उस अर्थ को लेकर के हम में क्रिया होती है और उस क्रिया का प्रतिफल हमें मिलता जाता है। तो अगर हम गहराई से सुनेंगे तो धीरे धीरे शब्दों से अलग होकर के ध्वनि पर हमारा ध्यान जाएगा और ये ध्वनि बहुत ही गहराई में ले जाएगी। इसलिए हमारे अंदर जो अचेतन है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, 3 तरह के स्तर हैं। मन ने जो संग्रह कर रखा है वो 3 स्तरों में उसको जमा रखा है। तो कॉन्शियस में यदि हम पूरे होश पूर्वक सजगता से इन शब्दों को सुनेंगे, बातचीत करते समय या जब मन में विचार उठते हैं उस समय, हर समय चौकन्ना और सावधान रहना पड़ेगा।
तो जाकर के कॉन्शियस से अनकॉन्शियस तक यही ऊर्जा हमें पहुंचाएगी, और वहाँ जाकर के हमें मालूम होगा कि किस तरह के, कितने प्रकार के आवरण वहाँ पड़े हुए हैं और उसके क्या कारण हैं, कौन ज़्यादा बलवती है, कौन गहरा उतरा हुआ है, कौन दबा हुआ है, कौन कब निकलेगा और उसके निकलने के बाद क्या क्रियाएं होगी। ये निकलने से पूर्व हम जान सकते हैं यदि हम सही सुनते हैं तो। उस सुनने के जरिए, उस सुनने के रास्ते रास्ते हम बहुत ही गहराई में पहुंच जाएंगे। हमारे अंदर अतीत में हम यदि गहराई से सुनकर के विचार करें, और ये जो गतिविधि है, ये जो हरकत है, शब्द और शब्दों के विचारों की जो एक प्रक्रिया है, इसमें अगर गहराई से सुनकर के ध्यान दें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें अतीत में पड़ी हुई है और अतीत से ही वर्तमान में आ रही है, और वर्तमान से फिर भविष्य जिसे हम कहते हैं उसकी तरफ इशारा है इसका। तो एक चक्र है। ये चक्र जब तक चलता रहेगा तब तक शुरुआत अतीत से ही होगी, क्योंकि भंडारण अतीत में है, वहीं पड़ा हुआ है और वहीं से होकर के वर्तमान में आएगा। तो वर्तमान में हम कहते हैं कि ये मेरा विचार है, या मेरे शब्द हैं, या मैंने इसका जो है आविष्कार किया या विकास किया है, या मैंने सोचा या चिंतन किया है। ऐसा नहीं है, ये तो पुरातन है। पूरे मानवीय मस्तिष्क का सार समूह एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। ये जो तरंगे हैं विचारों की, शब्दों की, ये अनवरत पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, और हमारा मस्तिष्क जितनी क्षमता है उतना पकड़ने की कोशिश करता है और संग्रह करता है, और फिर उनको जो है क्रिया में डालता है। ये बात बराबर निरंतर चल रही है। तो नयापन कुछ नहीं है, एक पुनरावृत्ति है, एक दोहराना है, एक रिपीटेशन है जो निरंतर चल रहा है, और हम भ्रमित हो जाते हैं कि कुछ नया है। नया नहीं, कुछ जोड़ तोड़ हो जाती है, कुछ उसमें समावेश हो जाता है, कुछ मिश्रित हो जाता है, तो हमें लगता है कि नया है, लेकिन नया नहीं है, वही पुराना ऑर्बिट निरंतर चल रहा है। यदि हम समझना चाहें, समझ की बात कर रहा हूं मैं, सुनते हुए समझने की जो बात है वो तभी संभव है कि जब हम सिर्फ सुने, समझने पर जोर न दें, सिर्फ सुने। समझना तो अपना आप उसमें से निकल जाएगा, उसमें से हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी और सजगता रखनी पड़ेगी। और सावधानी और सजगता क्या है कि जो हमारा पुराना है वो सुनते समय बीच में ना आए, हमारे कोई धारणा ना आए, हमारे कोई सिद्धांत नहीं आए, हमने जो जाना है उससे हम तालमेल ना बिठाएं, सिर्फ सुने, बिल्कुल निर्मुक्त होकर के उन सब चीज़ों को जो भी हमने मान रखे हैं उनको एक तरफ करके और सुनने का कार्य करें। जब जब हम ऐसा करते जाएंगे तब हम सिर्फ सुनेंगे, और सुनने के बाद ही हम समझ पाएंगे। अब इसके लिए एक बात और है, यदि दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, कहासुनी कर रहे हैं, तो उन दोनों का तल ऐसा ही होना चाहिए। दोनों सिर्फ सुनने पर ध्यान देने वाले होने चाहिए, चाहे वो कहासुनी कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन वो समझेंगे तभी जब वो दोनों एक तल पर होंगे, एक तल पर खड़े होंगे। सामने वाला भी अपनी मान्यताओं, धारणाओं, इनको छोड़ करके सुन रहा है, दोनों इस तरह के होंगे तो उनमें संवाद घटित हो सकता है, उनमें कुछ नई सूझबूझ आ सकती है।